स्वरवेद का स्वर है जहां, वेदों के मंत्र हैं जहां, साहब की साहबी है जहां, साहब की साहबी में कितना अद्भुत आनंद है। शब्द शब्द जैसे हमारे अंधेरे को दूर करने के लिए, हमें ज्ञान में ही स्थित करने के लिए है। महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। श्रद्धा क्या है? सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है, जो आंतरिक धन है, भीतरी धन है। बाहर का धन बाहर का है, आध्यात्मिक जगत में उस आंतरिक धन की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। श्रद्धा, सम, दम, तितिक्षा, समाधानता, उपरति। श्रद्धा, सम, दम, तितिक्षा, समाधानता और उपरति। महापुरुषों ने ये 6 प्रकार का आंतरिक धन बतलाया। जिससे हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। इसके सूत्र स्वरवेद में सर्वत्र हैं, स्थित हैं। श्रीमद् भगवत गीता में, हमारे आर्ष ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में है। सबके सूत्र निहित हैं। कैसे हम आंतरिक रूप से धनवान बने, कैसी हम, किस प्रकार से हमारा आंतरिक धन निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, क्योंकि वो सहज नहीं है प्राप्त करना, जो आंतरिक है। बाहर का नहीं है कि कुछ पुरुषार्थ कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कुछ जोड़ तोड़ लिया। ये आंतरिक पुरुषार्थ है, ये आंतरिक धन है। ये सामान्य परिश्रम से नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए जैसे छुरी पर छलना हो वैसा है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। बिरले उस पथ पर चल पाते हैं। इतना ये मार्ग है। कबीर का घर शिखर पर जहां से हिली गैल, पावन टीके पिपीली का खलकन ला दे बैल। इतना मार्ग सूक्ष्म है कि चींटी का पग नहीं ठहरता। तो वहां जो जानकारी है बाहर की, वह बिल्कुल जैसे व्यर्थ सिद्ध होती है। तो बाहर से जो कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, वो बाहर का है। ज्ञान इससे भिन्न है। ज्ञान कोई जानकारी नहीं है कि सबकी जानकारी कर लें। जो बहुत कुछ जानता है संसार के बारे में, शरीर के बारे में, समाज के बारे में, वो बहुत कुछ जानते हुए जैसे बिल्कुल शून्य हो जाता है। सब ज्ञान रखते हुए आंतरिक धन विकसित नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो सब ज्ञान जैसे बिना ज्ञान का हो गया। सब समझ रखते हुए बिल्कुल शून्य सा जैसे हो गया। संसार का, शरीर का, संबंधों का, घर का, परिवार का, सब ज्ञान व्यवहार रखते हुए स्वयं का ज्ञान नहीं, मतलब सब व्यवहार ज्ञान बिल्कुल अंधेरे में ढकेलने वाला। आत्मज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा, क्या काशी।
सब ज्ञान रहते हुए स्वयं का बोध नहीं हुआ तो ये ज्ञान है क्या ज्ञान? जो ज्ञान है उसका स्वरूप आंतरिक है, वो केवल समझ नहीं है, केवल जानकारी नहीं है। ये जान लें वो जान लें, जानना चाहिए, आवश्यक है, जानकारी है, भौतिक दृष्टि से आवश्यक हो सकती है, वो है, लेकिन आंतरिक रूप से क्योंकि बाहर का ज्ञान हो जाता है खोपड़ी खराब होने लगता है उसका लगता है कि मैं इतना जानता हूं, मैं ये जानता हूं। तो आध्यात्मिक पथ जैसे बहुत बार सबके साथ तो नहीं होता कि बहुत बार ऐसा होता है तो अध्यात्म का पथ नीचे जाने लगता है, बौद्धिक ज्ञान के आगे, भौतिक ज्ञान के आगे, सांसारिक ज्ञान के आगे। बहुत बार ऐसा होता है तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय, साहब कहते हैं पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय, लिखी भय जो ईंट कबीरा अंतर प्रेम का लागिए कनची। तो इतनी जानकारी रखिए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या भैया? ये ज्ञान की स्थिति है, ये स्थिति क्या है? अहंकार की स्थिति है, अंधेरे की स्थिति है। जो अहंकारी है दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, किस आधार पर? कि मैंने इतना जान लिया है। स्वयं को जान लिया है क्या? स्वयं का अनुभव हो गया है? जो कुछ बाहर से है, इतने शास्त्र, इतनी विद्याएं हैं, इतने विषय संसार के प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संसार का भी कार्य चलता रहे, लेकिन भाव कैसा हो? बिल्कुल जैसे सहजता का, कर्तव्य का, दायित्व के बोध के साथ संसार के कर्तव्यों का पालन हो, अहंकार ना बढ़े, अभिमान ना बढ़ जाए, सहज दृष्टि हो, सहजता हो, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सहज है, तो लबालब भरा है, वो तो स्थिर हो गया ना, तो स्थिर हो गया। जो लदा हुआ वृक्ष है, जो वृक्ष है फलों से लदा जैसे झुक गया, जो झुकते हैं उनमें जान होती है, जो झुकते हैं उनमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। सेवा भाव हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। शरीर ही हमारा नहीं है, हमारा है क्या? शरीर लेकर आए हैं, लेके जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा नहीं है, इसीलिए नहीं ले जा सकते। हमें मिला है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। जो प्राप्त है उसका उपयोग जन कल्याण में, ईश्वरी कार्य में, गुरु कार्य में, कल्याणकारी कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक करना, अपनी आवश्यकताओं सांसारिक देखते हुए। सेवा भाव बिल्कुल सहजता से, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया वो किया, ये सेवा नहीं किया, कर्म किया। अब तो ऐसा जब है तब स्वभाव, तब कर्म किया जो बंधन में ले जाएगा। सेवा कर्म नहीं है कि बंधन हो जाए, सेवा से मुक्ति होती है। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए।
सेवा में स्वयं के सुख की कामना नहीं है कि मुझे सुख मिलेगा, मेरा नाम हो जाएगा, हम इतना सेवा देंगे खूब ऐसा हो जाएगा। अगर कोई प्रशंसा कर भी रहा है तो हमारे अंदर बिल्कुल सहज स्थिति है। कोई प्रशंसा कर सकता है, कोई माला भी पहना सकता है, कोई ताली भी बजाएगा, लेकिन हम उसकी ताली और प्रशंसा से चिपके नहीं है कि हम और प्रसन्न क्या होता जा रहे हैं। तो खूब खूब प्रसन्न हो गए तो फल वहीं मिल गया, काम खत्म, हिसाब बराबर। बिल्कुल सहज दृष्टि जैसे हो। सुख नहीं लेना है उस सेवा से, स्वयं का सुख नहीं लेना है। उससे स्वयं का सुख ले लिया, खुद को सुखी बना लिया, उससे सेवा हुई। वो सेवा अपने लिए की जाती है, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए सेवा नहीं करते। सेवा करेंगे, गणित जुड़ा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गणित नहीं चलता सेवा में। सेवा में सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है सेवा में। ऐसा करेंगे तो खूब नाम हो जाएगा। नाम हो रहा है तो हो, हम स्थिर हैं, हम स्थित हैं। सेवा करने पर हम मान सम्मान भी हो सकता है, होगा, फिर हम मान सम्मान से चिपके ना। लेकिन ऐसा होता कब है, हम चिपक जाते हैं उससे। सेवा का आधार शुद्ध हो, सात्विक हो। किसी ने कोई वस्तु हमको दी कि ले लो, इसको रखे रहो, हमने रख लिया, उसने दे दिया। उसने दिया था, हमारा थोड़ी था। उसने दिया था कि रखे रहो इसको, हमने रख लिया। फिर बाद में कहा कि कहाँ है वस्तु, वो मांगा तो हम दे दिए उसको। तो हम कौन सा बड़ा काम कर दिए, हम कौन सा बड़ा काम कर दिए, उसकी का था उसको दे दिए। हमारा था नहीं था, हमने उसको दे दिया। तो हमने कौन सा तीर मार लिया, हमने क्या कर दिया, उसी का था, वो लेके ले जाओ भाई। सेवा यही है, सेवा यही है। सेवा हमारा है नहीं, और हमारा है सब मान के बैठे तब तो बड़ा मुश्किल। हम हैं, हमारा क्या, हम दिए है कहाँ हमारा। हमारा था तो हम देना चाहते हैं, उसी ने दिया है और उसको दे दिया। हम हमार अभिमान में भूल पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेस है, क्यों नहीं जानत भी। सेवा खुद सुख भोगने के लिए नहीं है, दूसरे को सुख मिले, सबको मिले, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। खुद के सुख की कामना जब हो जाएगी सेवा में, तो सेवा रहेगी ही नहीं, फिर बंधन में डालेगी, आसक्ति हो जाएगी उसमें। सेवा में आसक्ति नहीं है, सहजता है, स्वाभाविकता है, कर्तव्य और दायित्व का बोध है। कोई हमारी प्रशंसा भी कर रहा है तो प्रशंसा को जैसे विष के समान समझते हुए हम नमस्ते नमस्ते करके अपना रास्ता बदल लेते हैं। महापुरुषों ने प्रशंसा को विष कहा है। नीति में निपुण लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी आलोचना करें, हम प्रशंसा से खूब प्रफुल्लित हो जाएं और हमारी कोई आलोचना करे तब हम बिल्कुल अधीर हो जाएं, हमारा द्वेष और क्रोध बढ़ने लगे। तो इसका अर्थ यह है कि आंतरिक धन में कमी है, आंतरिक स्थिति स्थित नहीं है, आंतरिक रूप से दृढ़ता नहीं है। देखो मैं इतने साल से इतना ऐसा काम किया हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो नीचा नहीं दिखा सकते, सेवक नीचा नहीं दिखाता दूसरे को, उसको आगे बढ़ने का अवसर देता है।
अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को विशेष महत्व देता है। इसी को सेवक कहते। साधक माने बाधक नहीं है वो। साधक मतलब क्या कि बाधा नहीं है किसी के लिए वो। ना हम क्यों हटेंगे, हमारा पद है, हम इसी में रहें। हमको को कैसे हटा देगा? इतनी आसक्ति, इतना चिपक गया उससे। जहां आसक्ति है, जहां मोह है, वहां तो जैसे अध्यात्म का बिल्कुल प्रवेश नहीं है। बाहर से ओढ़ लेने से नहीं होगा, जीवन में सहज घटित हो। सहज नहीं, क्योंकि हमारे मन में आसक्ति युक्त कामनाएं हैं, जैसे आसक्ति से भरी। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को ज्यादा महत्व देना। बड़ा जो है बड़प्पन में रहता है, बड़ा ही गड़बड़ करने लगे तब बताओ छोटा क्या करेगा? तो ऐसी विवेक दृष्टि साधक की है, क्योंकि वो बाधक नहीं है। साधक मतलब क्या? साधक मतलब कोई बाधक नहीं है, वो किसी के लिए बाधक नहीं है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से इतना सुदृढ़ है, आंतरिक रूप से गहनता में, सूक्ष्मता में स्थित है, विवेकी है। विवेकी चमकते हुए सूर्य के समान है। विवेकी व्यक्ति चमकते हुए सूर्य के समान है। अविवेकी काली रात के समान है। अमावस की रात है वो, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है वो, कोहरा वाली रात है अविवेकी। और जो विवेकी है चमकते हुए सूर्य के समान है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता में कहते हैं योगीराज, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, अपने आप से अपने में संतुष्ट है वो। बाहर का पद तो बाहर का है। अपने में जब संतुष्ट नहीं है, अपने में स्थिति नहीं है, तो बाहर का ही लगता है कि यही सब कुछ है। ये छिन जाएगा तो क्या होगा, ऐसे मेरा नाम बोला जाएगा, कौन माला पहनाएगा, अब क्या होगा, अब तो बहुत दुख आ गया। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप से अपने में ही संतुष्ट है वो। बाहर की स्थितियां उसके आंतरिक स्थिति में बदलाव नहीं कर सके। क्या बात है, यही तो साधक है, बिल्कुल चकाचक मस्त है, बाधक नहीं, वो साधक है, ज्ञान ध्यान मस्तान है। जैसे आंतरिक धन में जब वृद्धि होगी तब जीवन जैसे गुलाब के फूल की तरह खिल जाएगा। और गुलाब का फूल जहां रहे, अब जहां ले जाओ उसको वैसे ही सुगंधी बिखेरेगा। गोबर के पास भी रख दो तो गुलाब गुलाब है, वो महकेगा। अब मिठाई के पास रख दो गुलाब को, चीनी के बोरा के पास रख दो, गुलाब गुलाब है, अपनी सुगंधी बिखेरेगा।